हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो इसमें दो स्टोरीज आपकी इसमें पहली दे रखी है आपको हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसको लियाम ओ फ्लैटी ने लिखा है। दूसरी आपकी ब्लैक एरोप्लेन, जिसे फ्रेडरिक फॉरेस्टी ने लिखा है। ठीक है, तो इससे अपन ऐसा करेंगे, दो पार्टों में इसको अपन करेंगे क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा ज़्यादा। तो इसलिए पहले पार्ट में अपन इसको करेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरे पार्ट में अपन करेंगे ब्लैक एरोप्लेन। तो इसको शुरू करने से पहले अपन चलते हैं मोटिवेशनल क्यूटोज पे। ठीक है, तो देखो क्या है मोटिवेशनल आर्ट का क्यूटोज। तो आज का है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। है ना दोस्तों, कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, मतलब ऐसा है कि आप जब भी मेहनत कर रहे हो तो किसी को बताने की जरूरत नहीं कि आप इतना पढ़े हो, आज इतना मेहनत कर रहे हो। आप जब आपका रिजल्ट आए ना, तो रिजल्ट सबको बता दे कि आपने जो मेहनत की है ना वो कितनी की है। तो यहाँ से अपन आगे चलते हैं अब मोटिवेशनल क्यूटोज के बाद। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। सिंस द अर्लीस्ट टाइम, प्राचीन समय से ही, ह्यूमन हैव ड्रीम्ड ऑफ कंक्यूरिंग द स्काई, मानव का यह सपना रहा है कि वह इस स्काई पर, इस आकाश पर अपना अधिकार करे। हेयर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यहाँ पर आपको दो स्टोरीज दी गई हैं उड़ने के बारे में। अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, एक सीगल है जो कि उड़ने से डरता है। हाउ डज ही कंक्यूर हिज फियर, वह अपने इस डर पर कैसे काबू पाता है। अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, एक पायलट है जो इन तूफानों में खो जाता है। डज ही अराइव सेफ, क्या वो अपनी डेस्टिनी पर सेफ सुरक्षित तरीके से पहुंचता है। हु हेल्प्स हिम, उसकी सहायता कौन करता है। सबसे पहले मैं आपको सीगल दिखा देता हूँ। सीगल कैसा होता है, एक समुद्री पंछी होता है। तो आप जैसा पिक्चर में देखोगे अभी, देखो ये होता है सीगल, एक समुद्री पक्षी होता है ये। ठीक है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज। लेज का मतलब होता है चट्टान। आ नैरो हॉरिजॉन्टल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल, और हियर अ क्लिफ, क्लिफ भी चट्टान होता है। तो यहाँ पर एक क्लिफ है, उसको चट्टान को उसको कहा जाए लेज। तो एक सीगल है जो कि इस लेज पर, इस चट्टान पर अकेला है। चट्टान किस तरीके से होती है वो आपको दिखा देता हूँ मैं पिक्चर में। इस तरीके से ये एक चट्टान है, जैसे ये वाली है। तो इस पे क्या है, एक सीगल है जो अकेला है। इसके पेरेंट्स या फिर उसके जो भाई बहन है वो इस पे कोई भी नहीं है, अकेला यहाँ पर सीगल है। His two brothers and his sister had already flown away the day before. उसके जो दो भाई बहन हैं वो पहले ही, एक दिन पहले ही उड़ चुके हैं। He had been afraid to fly with them. वह उनके साथ उड़ने से डर रहा था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. उसने किसी भी तरह से वो आगे की ओर थोड़ा सा दौड़ता है और ब्रिंक, किनारे तक आता है। किनारा मतलब उसका एज, किनारा एज बोलते हैं। जैसे कि यहाँ इस किनारे पे आता है तो फिर वापस लौट जाता है वो। तो यहाँ पे देखिए आप, हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक, और वह ब्रिंक तक आता है, थोड़ा सा दौड़ता है ब्रिंक तक, किनारे तक, ऑफ द लेज, इस चट्टान के। एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, ही बिकेम अफ्रेड, और अपने पंखों को फड़फड़ाता है और फिर से वो डर जाता है। ही बिकेम अफ्रेड, वो क्या होता है, डर जाता है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, ये जो विशाल समुद्र था वो इसके नीचे फैला हुआ था। एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे माइल्स डाउन, और ये जो समुद्र था वो मीलों गहरा था। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसे यकीन हो गया कि उसके जो पंख हैं वो उसके उड़ने में सहायता नहीं करेंगे और वो उड़ नहीं पाएगा। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. तो फिर क्या करता है, वो मुड़ जाता है, वापस मुड़ जाता है और वहां चला जाता है जहां वो रात को सोया था, उसी होल में चला जाता है और वहां पे लौट जाता है। Even when each of his brother and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. उसके जो भाई बहन थे उनके जो पंख थे वो इससे भी ज्यादा छोटे थे। ran to the brink, वो भी ब्रिंक तक दौड़े, flapped their wings, और अपने पंखों को फड़फड़ाया और उड़ गए। He fell to muster up courage, muster up में होता है गैदर, इकट्ठा करना। तो
वो करेज को अपना साहस जुटाने में असफल हो गया टू टेक दैट प्लंग विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट, और उस छलांग लगाने में असफल हो गया जो कि उसे एक निराशाजनक, डेस्परेट में होता है निराशाजनक, उसे एक बेकार सा काम लग रहा था। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके जो माता थे और पिता थे, माता पिता उसके पास आए। कॉलिंग टू हिम श्रीली, और उसे एक तीखी स्वर में पुकारा। अपग्रेडिंग में होता है स्कॉल्डिंग, डांटना, तो उसे डांटा, फटकारना। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेग्स अनलेस ही फ्लू अवे, और उसे धमकी देते हैं कि उसे तब तक भूखा रहना होगा तब तक कि वह उड़ता नहीं है। स्टार्व में भूखा रहना। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वह अपने जीवन के लिए भी नहीं उड़ सका। That was 24 hours ago, उसके जो माता पिता आए थे वो 24 घंटे पहले आए थे। Since then nobody had come near him, और जब से उसके पास कोई भी नहीं आया था। The day before, एक दिन पहले से, all day long he had watched his, पूरे दिन he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. He had watched his parents flying about with his brother and sister, उसने देखा कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसके भाई और बहन के साथ उड़ रहे हैं। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उसे उनको परफेक्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से उड़ा जाता है, उन्हें सिखा रहे हैं। टीचिंग देम हाउ टू स्किम, स्किम कैसे किया जाता है, स्किम मतलब होता है टू मूव लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस, मतलब कि जो समुद्र की सरफेस होता है उस पर चलना, कैसे चलते हैं। तो इस तरीके से आप पिक्चर में देख पाएंगे। इसे मैं दिखा देता हूँ आपको पिक्चर पे। ये जो होता है इस तरीके से समुद्र पे चल रहे हैं, इसे बोलते हैं स्किम, ठीक है। द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, डाइव में होता है मछली को पकड़ना, ठीक है, कैसे मछली को पकड़ना है। ही हैड इन फैक्ट, वह वास्तव में, सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हैरिंग, हैरिंग बस एक प्रकार की मछली होती है, ठीक है। उसने देखा कि उसके बड़े भाई ने क्या पकड़ लिया है, एक मछली को पकड़ लिया है। एंड डिवोट इट, और क्या कर रहा है, इसे खा गया है। हैरिंग मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार की मछली होती है। इस तरीके की जो मछली होती है इसे बोलते हैं हैरिंग, ठीक है। एंड डिवोर इट, और इसे खा गया है। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, और एक चट्टान पर खड़ा हुआ है। While his parents circled around raising a proud crackle, और उसके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उसके चारों ओर घूम रहे हैं और उसके प्रशंसा में चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। एंड ऑल द मॉर्निंग, और पूरे दिन। द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, taunting him with his cowardice. On all the morning, पूरी सुबह, the whole family had walked, जो पूरी फैमिली थी, उसके पेरेंट्स थे और उसके जो भाई बहन थे, वो उस प्लेट्यू पे चल रहे हैं, ब्लैक प्लेट्यू पे। प्लेट्यू में होता है पठार, आपको मैं दिखा देता हूँ पठार कैसा होता है। पठार इस तरीके की जमीन है, ये तो जमीन से ऊपर की जो जगह होती है इसे बोलते हैं पठार, ठीक है। ये जो जगह है ऊपर की इसे बोलते हैं पठार। तो उस पठार पे उसके जो पेरेंट्स हैं और उसके जो भाई बहन है वो उस पर चल रहे हैं। और मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम, अब ये जो क्लिफ है ना वो उसके अपोजिट है, जैसे यहाँ पे आप देखिए चित्र में, एक क्लिफ तो ये है ना, एक चट्टान ये यहाँ पर, तो इसका किनारा ये वाला, इसी के अपोजिट मान लो यहाँ पे एक क्लिफ हो, एक और हो, तो वहां पर होता है कि उसके जो पेरेंट्स और भाई बहन है वहां पर उसके खड़े हुए हैं, ठीक है, वहां पर हैं उसके दूसरी क्लिफ पर, उसके अपोजिट में, जिस समुद्र बीच में, इसके अपोजिट है। अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम, उसे ताना कस रहे हैं, विथ हिज कॉवार्डिस, उसकी कायरता का, कि मतलब कितना कायर है कि ये उड़ भी नहीं पा रहा है, कितना डरपोक है ये उड़ भी नहीं पा रहा है, इस तरीके का उसे ताना कस रहे हैं। द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब ये जो सूरज है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, और उसकी जो सूरज की जो चमक है, ब्लेजिंग है, ऑन हिज लेज, उसकी चट्टान पर आ रही है, दैट फेस्ड द साउथ, जिसका फेस साउथ की ओर है। जो चट्टान है, ये जो
आपका सीगल है वो साउथ, उसका जो चट्टान है वो उसका फेस साउथ की साइड है, दक्षिण की साइड है। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। उसे ये जो गर्मी है वो महसूस होती है, उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, क्योंकि उसने पिछली शाम से कुछ भी नहीं खाया है। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वो धीरे धीरे ब्रिंक किनारे तक आता है, उस चट्टान के किनारे तक आता है। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विथ द अनदर हेड ले हिडन अंडर हिज विंग्स, और खड़ा हो जाता है, एक टांग पे खड़ा हो जाता है और दूसरी टांग को अपने अपने पंखों में छिपा लेता है। देखो इस तरीके से पिक्चर में दिखा देता हूँ आपको। इस तरह से एक टांग पे खड़ा हो गया है और एक को क्या किया है, अपने विंग्स में छिपा लिया है। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on the one leg with the other leg hidden under his wings, he closed one eye then the other. अपनी एक आंख को बंद कर लेता है और उसके बाद दूसरी को भी बंद कर लेता है। And pretended to be falling asleep, और ऐसा बहाना करता है, pretend मीन्स बहाना करता है कि वह सो गया, उसे नींद आ गई है। Still they took no notice of him, इसके बावजूद भी उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। He saw his two brother and his sister lying on the plateau, वो देखता है कि उसके जो भाई बहन हैं, दो भाई और बहन हैं, वो उस प्लेट्यू पर, उस पठार पर लेटे हुए हैं। Dozing with their heads, डोजिंग में होता है हल्की झपकी लेना, सोना, थोड़ा सा सोना। with their heads sunk into their necks, और उन्होंने जो अपनी जो माउथ अपना जो, तो उसको क्या किया है, नेक के अंदर डुबो लिया है। सिंक सैंक संक, यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, सिंक मीन्स डूबना। तो उसकी जो इस तरीके से आपको पिक्चर में दिखा देता हूँ, इस तरीके से ये जो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि इसने जो क्या किया है, अपनी जो गर्दन है उसको अंदर की ओर कर लिया है, इसे बोलते हैं संक। ठीक है, ठीक है। बैक हेड संक इनटू द नेक्स्ट में छिपा लिया है। हिज फादर वाज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, और उसके जो फादर हैं वो प्रीनिंग का मतलब होता है मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन अपने फीदर्स, अपने पंखों को सही कर रहे हैं। उसके जो फादर हैं वो देखो इस तरीके से सही कर रहे हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, इस तरीके से सही कर रहे हैं उसके फादर। प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ है जो उसकी ओर देख रही है। सी वाज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, हम्प का मतलब होता है जैसे कि एक ऊबड़ वाला, मतलब एक उथला हुआ भाग, एक ऊंचा भाग। प्लेट्यू का जो पठार का ऊंचला भाग है, जैसे हम्प में से होता है, वैसे जो ऊंट होता है ना, ऊपर का जो ऊंट का जो कुबड़ से निकला रहता है उसे बोलते हैं हम्प। तो उसका लिटिल हाई थोड़ा सा ऊंचे पर उस पर बैठ खड़ी हुई है। हर वाइट ब्रीस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसकी जो वाइट ब्रीस्ट में छाती, तो उससे चिपकी हुई है, आगे की ओर चिपकी हुई है उसकी छाती उस पत्थर से। नाउ एंड अगेन, और फिर से, सी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बेक ऑन द रॉक। फिर क्या करती है वो, उसके जो पैरों में फिश डली होती है, मछली डली होती है, उसमें से एक टुकड़ा तोड़ती है और स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक, अपनी जो चोंच होती है उसको दोनों ओर स्क्रैप में होता है खुरचना, अपनी खुरचती है, जिससे क्या हो जाए, वो पेनी रहे, उसकी जो चोंच है वो कैसी रहे, पेनी रहे। ऑन द रॉक, उस चट्टान पर। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, ये जो इस तरीके का खाने का जो दृश्य है वह उसे पागल कर देता है। नाउ ही लव टू टेयर फूड, हाउ ही लव टू टेयर फूड दैट वे, वह उसको कितना पसंद था इस तरीके से फूड को तोड़ना, उसको मछली को इस तरीके से तोड़ना। स्क्रैपिंग हिज बीक, अपनी चोंच को खरोंचना। एंड अगेन इट वेटेड में होता है शार्पन करना। ठीक है, यहाँ पे देर भी रखा है आपको, शार्पन में उसको पैना करना। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, और गा 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 इस तरीके से चिल्लाता है, अपनी माँ से कहता है कि उसके लिए वो कुछ खाना ले आए। गाओ काओ सीक स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, और उसकी जो माँ है उसका जवाब देती है डेरिसिवली में होता है ना मैनर शोइंग समवन दैट सी इज स्टूपिड, मतलब उसको हंसते हुए ऐसा जवाब देती है, उसको व्यंग्यात्मक रूप से उसको जवाब देती है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वह उसको बुलाता रहता है दुखी होकर। प्लेंटिवली में होता है दुखी होकर, उसे बुलाता ही रहता है। एंड आफ्टर अ मिनट, और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और
1 मिनट के बाद ही वह कुछ आनंदित होकर कुछ कहता है, अटर मिस कहना, कुछ कहना, स्क्रीम में चिल्लाता। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। उसकी माँ ने अपने एक टुकड़ा मछली का टुकड़ा उठाया, ऑफ द फिश मछली का टुकड़ा उठाया, एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम और उसकी ओर उड़ रही थी। ही लीन्ड आउट, लीन में होता है झुकना, एलियन लीन में झुकना। तो आप जैसे पिक्चर में देख पा रहे हो, ये जो है सीगल है वो आगे की ओर झुक रहा है कि इसकी जो माँ है उसको खा दे। ईगरली टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, और बेसब्री से उस रॉक पर थपथपाता है, हिज फीट अपने पैरों को थपथपाता है। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्लू अक्रॉस, और अपनी माँ के पास आने का प्रयास करता है जैसा कि वह उसके पास आ रही थी और वह भी उसके पास आने की कोशिश करता है। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही वो उसके अपोजिट होती है, आमने सामने होती है, सी हेल्टेड, देखो आप इसमें, वह रुक जाती है। हर विंग्स मोशनलेस, उसके जो पंख हैं वो फड़फड़ाना बंद कर देते हैं। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, उसकी चोंच में जो फिश का टुकड़ा है वो लगभग उसके पास पहुंच ही जाता है, लगभग उसके पास पहुंच जाता है। देखो जैसा आप देख पा रहे हो, और देखो उसके पास पहुंच गया है, लेकिन उसके यहीं पे आते हुए, उसके पास आते हुए लगभग अपने पंखों को फड़फड़ाना बंद कर देती है और वहीं पे रुक जाती है। He halted her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak, उसके पास पहुंच जाता है। He waited a moment in surprise, वह उसका आश्चर्य में उसका क्षण का इंतजार करता है। Wondering why she did not come nearer, और वह आश्चर्य करता है कि उसके पास वह क्यों नहीं आ रही है। And then maddened by hunger, और भूख से पागल हो जाता है। He dived at the fish, और क्या करता है, फिश पे छलांग लगा देता है। With a loud scream he fell outwards and downwards, और एक लाउड चिल्लाते हुए, एक तेज आवाज में चिल्लाते हुए वह नीचे की ओर गिर रहा है, इनटू स्पेस, हवा में गिर रहा है। देन आ मोन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और इसे मॉन्स्टर में होता है एक भयानक डर उसे जब्त कर लेता है, उसे पकड़ लेता है और इसका जो दिल है वो धड़कना बंद कर देता है। ही कुड हियर नथिंग, और उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये केवल 1 मिनट के लिए ही रहता है, कुछ मिनट के लिए ही रहता है। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, अगले ही क्षण उसे ये महसूस होता है कि उसके जो पंख हैं वो बाहर की ओर खुल चुके हैं। तो उसके जो पंख हैं वो फैल चुके थे और वो काम कर रहे थे। द वाइंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर, उसकी जो हवा थी, हवा उसके ब्रेस्ट, उसकी छाती को होकर टकरा रही थी। देन अंडर हिज स्टोमक, और उसके बाद उसके पेट को टकरा रही थी। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके बाद उसके पंखों को टकरा रही थी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वह इसको फील कर सकता था कि जो उसके पंख थे वो हवा को काट रहे थे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वह सिर के बल नहीं गिर रहा था। हेडलॉन्ग में होता है सिर के बल, तो सिर के सारे नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड, अब क्या करता है वो धीरे धीरे डाउन नीचे की ओर और बाहर की ओर गिर रहा है, जैसे इस तरीके से गिर रहा है। देखो इस तरीके से शेप में चल रहा है वो। नॉट फॉलोइंग हेडलॉन्ग, ग्रेजुअली आउटवर्ड्स। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वह डर नहीं रहा है। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, लेकिन उसे थोड़ा सा चक्कर आ रहे हैं। डिजी में होता है चक्कर आना। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड, तब वो क्या करता है अपने पंखों को फड़फड़ाता है और ऊपर की ओर उड़ जाता है। गा 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 को आ। हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, ऐसा बोलते उसकी माँ उसके पास से निकल गुजर जाती है। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, उसकी माँ के बड़े बड़े पंख हैं इसलिए क्या करते हैं, एक तेज आवाज करते हैं। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, वह भी उसके आंसर में उसका उत्तर देने के लिए अलग तरीके से चिल्लाता है। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और तब उसके फादर भी उसके ऊपर उड़ते हुए चिल्लाते हैं। ही सॉ हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, वह देखता है कि उसके दो भाई और 2 बहन हैं। फ्लाइंग अराउंड हिम, उसके चारों ओर उड़ रहे हैं, उसके चारों ओर उड़ रहे हैं। कर्वेटिंग
एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। कर्वेटिंग में होता है लीपिंग लाइक अ हॉर्स, मतलब जिस तरीके से हॉर्स होता है इस तरीके से चलता है हॉर्स, इस तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। एंड बैंकिंग, बैंकिंग फ्लाइंग विथ वन विंग हायर एंड देन अदर। तो बैंकिंग का मतलब होता है एक पर को ऊपर और एक पर को नीचे करके उड़ना, एक पंख को ऊपर और एक पंख को नीचे करके उड़ना। देखो मैं आपको चित्र में दिखा देता हूँ किस तरीके से पिक्चर पे आप देख पाएंगे। इस तरीके से बैंकिंग, एक पर को ऊपर कर लिया एक पर को नीचे कर लिया, इस बोलते हैं बैंकिंग। एंड सोरिंग और उड़ रहा है, एंड डाइविंग। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, ये बिल्कुल भूल जाता है कि वह कभी दौड़ नहीं सकता था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ, कमेंड में होता है प्रेज करना, अपनी प्रशंसा करना, खुद ही अपनी प्रशंसा करता है। टू डाइव एंड सोरिंग, उड़ने की, एंड कर्व श्रिंकिंग श्रीली, और थोड़ा सा चिल्लाता है। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वह बिल्कुल पास था समुद्र के। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, स्ट्रेट में इसके समांतर तैरना, समांतर उड़ना। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से, जैसे ये रुको एक मिनट, सॉरी, जैसे ये समुद्र हो और इसके ऊपर इस तरीके से फ्लाइंग स्ट्रेट, इस तरीके से फ्लाइंग आगे की ओर फ्लाइंग कर रहा हो, ठीक है, इस तरीके से फ्लाइंग करता है उसके ऊपर, समुद्र के ऊपर। ओवर इट फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, और बिल्कुल इसके सीधे में चलता है, समांतर चलता है, इस तरीके से देखो, इस तरीके से सीधा चलता रहता है, इस तरीके से सीधा चलता है, ठीक है, इस दिशा में एकदम सीधे चलता है इसके। ओवर इट द ओशियन ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, वह देखता है कि उसके नीचे एक विशाल समुद्र है। विथ लिटिल रिट्स मूविंग ओवर इट, इसमें थोड़ी थोड़ी लहरें आ रही है, रिट्स में होता है लहरें। एंड टर्न हिज बीक साइडवेज ही काउड एम्यूजडली, और क्या करता है अपनी बीक को साइड में करता है और काव काव की आवाज निकालता है। एम्यूजडली मींस खुश होकर, आनंदित होकर। His parents and his brother and sister had landed on this green flooring ahead of him. उसके जो माता पिता हैं और उसका जो भाई है वो इस ग्रीन सी पर, इस समुद्र पर लैंड करते हैं, उतर जाते हैं। फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, उसके आगे। दे वर beckoning to him, इस beckoning में होता है इशारा करके बुलाना, तो वो क्या करते हैं कि उसको भी इशारा करके बुला रहे होते हैं। कॉलिंग श्रीली, और एक तीखी आवाज में बुला रहे होते हैं। ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड वन द ग्रीन सी, वो क्या करता है अपने एक पैर को उस समुद्र में रखता है। हिज लेग सैंक इनटू इट, सिंक मींस डूबना, तो उसका जो पैर है वो उसमें डूब जाता है। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, फ्लैप्ड हिज विंग्स, और वह चिल्लाता है, डर के मारे चिल्लाता है और बाहर निकलने का प्रयास करता है, ऊपर उठने का प्रयास करता है और अपने पंखों को फड़फड़ाता है। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर, लेकिन अब वो भूख से थक चुका है और कमजोर हो चुका है। ही कुड नॉट राइज, वह ऊपर नहीं उठ सका। एक्सहॉस्टेड में होता है थका, कमजोर होना, कि वो थक गया और कमजोर हो गया है। बाई द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, जो इसने बैंकिंग है, डाइविंग है, इस तरीके की जो एक्सरसाइज इसने की है उनसे थक गया है। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके दोनों पैर उसके अंदर डूब जाते हैं। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, बेली में होता है स्टोमक, पेट। एंड ही सैंक नो फर्दर, और उसका जो बेली है वो इसको पानी को टच करता है। इट एंड ही सैंक नो फर्दर, और वह आगे अब नहीं डूबता है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वह इसके ऊपर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और इसके चारों ओर उसकी फैमिली चिल्ला रही थी। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रही थी। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम, और उनकी जो फिश थी, तो जो उसके पेरेंट्स थे, उसके भाई बहन थे, उसे डॉग फिश मतलब एक प्रकार की फिश उसे ऑफर कर रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और उसने अपनी ऐसे फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहली उड़ान भरी। ओके, आपका फ्रेंड्स यहाँ पे 1 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसको अपन सेकंड वाले को दूसरी वीडियो में करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी अगर मैं इसी में कर दूंगा तो।
आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और तीसरी चीज़, आपको यदि इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। आपको किस तरीके से वीडियो अच्छा लगता हो, किस तरीके से आपको समझ में आ सकता है, वो मुझे ज़रूर बताएं आप कमेंट करके। ओके, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।